हेलो बच्चों। साइंस का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। आज हम अपना एडेप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे कि वहाँ जलवायु में, उस जलवायु में रहने वाले जो जानवर होते हैं उन पे क्या अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहाँ वो कैसे रहते हैं। लिविंग बीइंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर फाउंड टू लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स। इफ यू विजिट अ डेजर्ट एरिया, you will see camel and cacti. A hilly region will have plenty of oak, pine, deodar, and yaks, and a river or a pond will house fish of various kinds, sand, planktons. Living being of different kinds. लिविंग बींग्स जो थे डिफरेंट, अलग अलग तरीके के जो रहने वाले प्राणी होते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग जलवायु में रहते हैं। यू विजिट डेजर्ट एरिया, आपने डेजर्ट का एरिया देखा है। यू विल सी कैमल्स एंड कैक्टी, वहाँ आप ऊंट और कैक्टस को देखेंगे। हिली एरियाज, पहाड़ी एरिया में आप, रीजन क्षेत्र में आप क्या देखेंगे, प्लेंटी ऑफ ओक की ज़्यादा मात्रा में, ओक, पाइन, देवदार इनके ट्री हैं, एंड याक हैं वहाँ पर। एंड अ रिवर और ए पॉन्ड, एक नदी और तालाब के पास, हाउस ऑफ फिश, फिश रहती है वहाँ। हाउस फिश ऑफ वेरियस काइंड सैंड प्लंक्टन्स, कि मछली प्लवक जो तैरने वाले होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। टू सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, एनिमल शो adaptation by having different physical features and behaviors. टू सर्वाइव, वहाँ जिंदा रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में एनिमल शो एडेप्टेशन बाय हैविंग डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, उनके अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं एंड उनका बिहेवियर होता है, जिसे वो वहाँ अपने आप को रहने के अनुकूल बना लेते हैं, बनाते हैं। तो हमने ये जंतुओं के एडेप्टेशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर जो ये जानवर रहते हैं उन स्थितियों में जीने के लिए वो अनुकूलित होते हैं, अपने आप को ठंड में, गर्मी में रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उनमें कुछ अलग से ही विशेष फीचर्स होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन एनिमल्स सो एडेप्टेशन बाय हैविंग डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एंड बिहेवियर्स। Fishes have fins, streamlined bodies, and sharp teeth that enable to swim quickly and catch food in the oceans. तो जो फिश होती हैं उनके फिन होते हैं, स्ट्रीमलाइंड उनकी बॉडी होती है, और शार्प टीथ होते हैं जिससे कि वो जल्दी तैरती हैं और समुद्र में अपना खाने को, कैच फूड इन द ओशियंस, उसको पकड़ने में भी सक्षम होती हैं। जिराफ हैव लॉन्ग नेक टू ईट लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज, जिराफ की लॉन्ग नेक होती है जिससे ये बड़े पेड़ों की पत्तियों को भी खा सकता है। These are example of physical adaptation which have different animals to survive in different climatic condition. ये आपको कुछ इस तरीके के फिजिकल एडेप्टेशन जो जानवर है उनके अपने एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से डिफरेंट एनिमल सरवाइव करते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में। Change that take place in an organism over generation which enable to be live successfully, ये जो चेंज होता है, चेंज जो टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन, तो विच इनेबल जो सक्षम होता है कि वहाँ के हैबिटेट के द्वारा, कि उस परिस्थिति में भी अपने आप का सक्सेसफुली एडेप्टेशन वहाँ के अनुकूल बना लेते हैं। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट लाइक क्लाइमेट्स, जहाँ गर्मी और सूखा वाली स्थिति है, डेजर्ट क्लाइमेट है, जलवायु होती है, वहाँ जानवर कैसे रहते हैं। इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, वाटर इज स्केर्ड एंड एनिमल्स नीड एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स जो होता है, जब वहाँ इस तरीके की जलवायु होती है तो पानी कम होता है, और जानवरों को रहने के लिए पानी की तो जरूरत होती है। एनिमल अडेप्टेशन अनुकूल रहने के लिए, अपने रहने के लिए उनको पानी चाहिए। हेयर मोस्ट एनिमल्स कैन गेट वाटर फ्रॉम द प्लांट्स दे ईट, particularly succulent, fleshy and juicy। तो मोस्टली वहाँ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं,
पानी कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से। जो वो पौधे खाते हैं वो जूसी होते हैं, रसीले होते हैं, फ्लैशी एंड जूसी। वन सच एज कैक्टस, कैक्टस की पत्ती जैसे कैसे होते मोटे होते हैं, उनको वो खाते हैं, से वो अपनी पानी की पूर्ति करते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम फ्लूइड्स ऑफ द बॉडीज बाय एनिमल्स दे ईट। कुछ जानवर क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों की बॉडी से निकलने वाले जो फ्लूइड्स होते हैं उसको वो खाते हैं, जिससे वो पानी की कमी को पूरा करते हैं। Let us look some animals and the ways they adapt to the hot and dry climates. इस तरीके के कुछ एनिमल्स के और एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि वो अपने आप को इस तरीके के हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में किस तरीके से अनुकूल रखते हैं। पहले आता है कैमल्स। कैमल्स हैव लॉन्ग आई लैशेज, ईयर, हेयर एंड nostril that they can close to keep the sand out when the wind blows. कैमल्स की जो पलकें होती है वो लंबी होती हैं, कान, बाल एंड नोस्ट्रिल्स, नथुने जो होते हैं, दैट दे कैन क्लोज टू कीप द सैंड आउट व्हेन द विंड ब्लो। जब वो ये हवा चलती है ना वहाँ पर रेगिस्तान में, तो उसको ये बंद कर लेते हैं, जो उसके अंदर नहीं जाती है तो उसको बचा लेते हैं। दे हैव थिक आईब्रोज, उनकी आईब्रोज मोटी होती हैं, दैट प्रोवाइड शेड फ्रॉम द ब्राइट सन। जब धूप तेज होती है तो वो शेड का काम करती है ब्राइट सन में, तो उनकी आईब्रोज थिक होती हैं। देयर वाइट फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट शिंकिंग इनटू इट। उनके जो मोटे गद्दीदार उनके जो पैर होते हैं ना, वाइट चौड़े जो पैर होते हैं, वो मिट्टी में जब चलते हैं तो वो उसमें विदाउट शिंकिंग इनटू, तो उसमें धंसते नहीं, उनके पैर इस तरीके के होते हैं। The hump of a camel is a reservoir of fatty tissues. जो हम्प होता है ये फैटी टिश्यूज का होता है, जो एक तरीके से जलाशय होता है जिसमें पानी भरा होता है। वाइल वाटर इज स्टोर्ड इन इट्स ब्लड, जबकि जो वाटर होता है इसके ब्लड में होता है। अ कैमल कैन गो अ वीक और मोर विदाउट वाटर एंड इट कैन लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स विदाउट फूड। एक कैमल है ना, वो एक सप्ताह से भी ज्यादा बिना पानी के जिंदा रह सकता है और महीनों बिना खाए भी जिंदा रह सकता है। Camels have thick lips which help them to feed on prickly deserts plant plants without hurting themselves. कैमल्स के होंठ जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जब किसी भी डेजर्ट के कांटेदार प्लांट को खाता है तो उससे उसको चोट नहीं पहुंचती, विदाउट हर्टिंग देमसेल्व्स। अनलाइक मोस्ट मैमल्स, a camel can withstand body temperature change throughout the day from 34 degrees Celsius to 41.7 degrees Celsius, 93 Fahrenheit, so 110 Fahrenheit. This allows the camel to conserve water by not sweating as the environmental temperature rises. और मतलब मोस्ट मैमल्स की तरह कैमल जो है वो झेलता है ज़्यादा टेम्परेचर, पूरा दिन मतलब ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकता है कि 34 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस तक। दिस अलाउ, तो इसमें भी क्या होता है, तो पानी अपना कंजर्व नहीं कर इकट्ठा करता है कि स्वेटिंग, उसको पसीना इतना नहीं आता है, वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज, तो अपने वाटर पसीना जो आता है उससे अपने पानी को नहीं निकलने देता है, अपने पानी को बचा रखता है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज, जब एनवायरमेंटल का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कंजर्व वाटर बाय नॉट स्वेटिंग। रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स, रेंगने वाले जानवर और वर्ड्स। These animals excrete metabolic waste in the form of uric acid, an insoluble white compound wasting very little water in the process. ये जो वो जानवर है जो एक्सक्रिएट करते हैं, निकालते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। एन इंसॉल्युबल वाइट कंपाउंड वेस्टिंग वेरी लिटिल वाटर इन द प्रोसेस। जो वाउट कंपाउंड है इस प्रक्रिया में बहुत कम मतलब पानी को वेस्ट करते हैं।
Kangaroo rats. These animals live in burrows which they seal to block out midday heat and to recycle the moisture from their own breathing. ये वो एनिमल है जो कि ब्यूरोज में रहते हैं, पर जमीन के अंदर ब्यूरो बना के विच दे सील ऑफ टू ब्लॉक आउट मिड डे हीट, जिसे वो क्या करते हैं, मिड डे जो दोपहर की हीट है उसको सील ऑफ कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं अपने, टू रिसाइकल द मॉइस्चर फ्रॉम देयर ओन ब्रीथिंग, ये अपनी सांस से ही अपनी नमी को, वहाँ की नमी को रिसाइकल करते हैं. दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग टू escape फ्रॉम द स्corching हीट. ये एक्टिव कब रहते हैं, या तो बिल्कुल सुबह के समय रहते हैं या शाम के समय. ये गर्मी में धूप में नहीं निकलते हैं. These animals can manufacture water by digesting ड्राइंग सीड. ये जो जानवर होते हैं ड्राई सीड्स खाकर पानी का निर्माण, अपने ना पानी को ड्राई सीड्स खाकर, सूखे बीज को पचाकर पानी का निर्माण कर सकते हैं. स्क्वारल्स एंड टोड्स. वेरियस स्पीसीज ऑफ डेजर्ट ड्यूलिंग ग्राउंड स्क्वारल्स एंड टोड्स रिमेन्स डोरमेंट, स्लीपिंग अवे द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द समर. ज़्यादातर ये जो प्रजातियां हैं जो कि जैसे स्क्वायरल, टोड्स, ये कहाँ रहती, जमीन के अंदर डेजर्ट में, तो ये गर्मियों के समय बिल्कुल निष्क्रिय होकर अंदर की तरफ जाके सो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं. स्लीपिंग अवे द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द समर, ज़्यादा गर्मियों में गहरी नींद में हो जाते हैं. फेनिक फेनिक्स आर नॉट नॉक्टर्नल in nature, only searching for food at night when it is less hot. ये फॉक्स है एक, जो कि केवल रात में ही निकलती है अपने खाने की तलाश में, जबकि गर्मी कम होती है. ये दिन में दिखाई नहीं देती है, ये रात में ही दिखाई देती है. ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान क्या होता है, द फेनेक कीप्स टू इट्स डेन विद अदर फॉक्सेस. दिन के समय फेनेक रहती है डेन के अंदर अदर फॉक्सेस के साथ. इट्स लॉन्ग ईयर्स हेल्प टू डेसिपेट हीट. इसके जो लॉन्ग हेयर हैं वो गर्मी को से इसको बचाते हैं. अब आता है कोल्ड क्लाइमेट्स. ये तो हमने पढ़ लिया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में कि वहाँ जानवर किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कैसे एडेप्टेशन में रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे कोल्ड क्लाइमेट में किस तरीके से रहते हैं. इट इज़ अ वेरी कोल्ड इन द पोलर रीजन. ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू एज लो एज -30 डिग्री. सर्दियों में जो टेम्परेचर है ना -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है. एनिमल्स सच एज seals, polar bears, etc. are able to live under such extreme cold as they are adapted to it. ये जो एनिमल सील हैं, पोलर बियर आदि हैं, ये सभी इस सच मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में रहने के अनुकूलित हो गए. इनके शरीर उसी तरीके से हैं जिससे ये वहाँ उस ठंड में रह सकते हैं. पोलर बियर. The bodies of polar bears and several other animals living in very cold conditions are covered with dense, fine fur that traps air, which is an insulator of heat to keep them warm. The bodies of polar bear. ये जो पोलर बियर होता है, ध्रुवीय भालू, और बहुत से इस तरीके के जानवर हैं जो इतनी ठंडी कंडीशन में भी, मतलब बहुत ठंड में वहाँ रहते हैं, तो इनकी कैसे इनका कवर रहते हैं विद डेंस फाइन फर, घनी अच्छी इनकी जो फर होती है, ट्रैप्स एयर, जो एयर को रोकती है, टू कीप देम वार्म, और उनको गर्म रखती है. पोलर बियर हैव टू थिक लेयर्स. पोलर बियर को जो होती है इनके बालों की दो मोटी परत होती हैं, 2 लेयर होती हैं. एज वेल एज मतलब बसा के नीचे, नीचे इनकी त्वचा के नीचे लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. 2 मोटी परत होती है इनकी, जो स्किन के नीचे एक फैट की भी लेयर होती है. दिस प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन, जो कि इनको अधिक ऊर्जा
देती है। सो मच सो दैट द पोलर बियर हैज टू मूव सो स्लोली। ये अपने शरीर को मतलब गर्मी जो बाहर ना निकल जाए उसके लिए ये मूव करते हैं वेरी स्लोली, धीमे धीमे, कि जिससे इनकी शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। अदरवाइज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी कैन मेक इट ओवर हीटेड। अन्यथा इनकी जो गर्मी जब फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा निकल जाएगी तो इन्हें गर्मी लगेगी। When it does become overheated during the physical activity, जब ये फिजिकल एक्टिविटी के कारण ज़्यादा इन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं तो पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग इन द वाटर टू कूल ऑफ। अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये पानी में तैरने के लिए चले जाते हैं। इट्स वाइड एंड लार्ज पॉज हेल्प टू स्विम। इसके लंबे और जो चौड़े पंजे होते हैं वो उसकी तैरने में हेल्प करते हैं। It can close its nostrils and remain underwater for long duration. ये अपनी नोस्ट्रिल को बंद कर लेता है और पानी में लंबे समय तक रह सकता है। It is interesting to note that the polar bear have white fur which camouflages it with the white snow and makes it difficult to be seen. ये इंटरेस्टिंग है कि इसकी जो वाइट फर होती है पोलर बियर की, ये एक छद्म आवरण होता है कि मतलब बर्फ में ये पोलर बियर वाइट वाइट बर्फ होती है। तो वाइट बर्फ के बीच में इसकी वाइट फर है तो वो इस ये जल्दी दिखता नहीं है, तो इसे बड़ी मुश्किल से देखा जा सकता है। तो दिस प्रोटेक्ट द पोलर बियर अगेंस्ट प्रेडिटर्स एंड ऑल्सो हेल्प इट टू कैच प्रे। तो इससे इसकी एक तो पोलर बियर की शिकारियों से भी रक्षा होती है और ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ने में हेल्प मिलती है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है।